मस्ती 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 रे। शक्ति भैया, भैया शक्ति रेड मार दिया। निकल, खत्म कर दो इसे। चलो चलो। शक्ति मुझे शक्ति शक्ति दुष्टों को काट काट के विनाश कर दे तू प्राणों को हरने वाला। शिव रूप का धारण करना महाकाल बन जाना। पापियों का संहार तू करना। मानवता को सदा बचाना। कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई। हाँ जानता हूँ। मैं तो पिछले हफ्ते ही मर गया समझा था, लेकिन वो तो एक हफ्ता लेट मरा। उस रउडी की चार्जशीट को फाड़ दो, उस फाइल को बंद कर दो। ये तो एकदम ही शक्ति उन बदमाशों का इस शहर के गुंडों की सूची से हटाना ही होगा। ऐसा कोई तगड़ा गैंग था, ये सबको भूलना होगा। ऐसी चाल चलेंगे, लेकिन अभी हमारी सुरक्षा जरूरी है। पुलिस और दुश्मन एक साथ हमला करेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अभी हमारे मंत्री महोदय दिल्ली में है, अपनी बात उनके कानों में पहुंच चुकी है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम लोग एक काम करो, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते रहो। अब मुझे क्या करना है बोलो। तुम सीधे मंत्रालय चले जाओ, वहाँ हमारा लड़का राजा रवि आज ही तुम लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर देगा। समझ गए? ठीक है? ठीक है। अरे शक्ति भाई, आओ। कैसे हो शक्ति भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक है। शक्ति, नागा से सुबह फोन पे बात हुई। यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। क्या है? नक्सलाइट्स ने एक स्टेशन को बम से उड़ा दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ फार्म हाउस में नहीं ठहरा सकता। तो क्या हम फुटपाथ में रहेंगे? ओए, मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम लोगों के रहने का इंतजाम मैंने यहाँ के एक मंदिर के पुजारी के घर में कर दिया है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। पापियों को ले जाकर पुण्य करने वाले के घर में रख रहे हो। अच्छा है, हमारा पाप कुछ कम हो जाएगा। यही रहते हैं पुजारी। ओहो। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी। ओ नमस्कार रवि बाबू। नमस्ते। आपके दूसरे घर में मेरे मेहमान आके ठहरेंगे, आपको बोला था ना, यही लोग हैं। नमस्ते। नमस्कार, आइए आइए। पुजारी जी, जी इन्हें अपने ही लोग समझिए, शांति प्रिय लोग हैं। वो भी शुद्ध शाकाहारी। इनके पिताजी मेरे बहुत खास है। अच्छा। इसीलिए इन्हें इधर लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए यहाँ चाय कॉफी नाश्ता खाना पीना सब आपको समय पर मिल जाएगा। बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। बहुत खुशी हुई।
जी, मेरी ट्रेन टिकट बुक करवा दिए ना? करवा दिया बेटी। दादाजी, कब तक आप इस तरह अकेले रहेंगे? आप हमारे साथ रह के रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ना? प्लीज दादाजी। कैसी बात कर रही हो बेटी? मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, पूजा पाठ से भला कैसे रिटायर हो सकता हूँ? और फिर मैं अकेला कहाँ हूँ बेटी? साक्षात राघवेंद्र स्वामी के साथ रह रहा हूँ मैं। ये सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है। ये तो मेरा पुण्य है कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ। पुजारी जी, आजा सर। यही घर है। पुजारी जी, अंदर ही होगा। ये सब क्या है नारायण जी? फल फूल मिठाई सब लेकर आए हैं। पुजारी जी, हमें आपका आशीर्वाद। अरे अरे, उठो 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 उठो, ये सब क्या है? हाँ, किस्मत वाले हो तो तुम ही हो पुजारी। इस रायलसीमा घराने के संबंधी बनने वाले हो। समझी? ये क्या बोल रहे हैं नारायण जी? चाचा जी, यही है मेरी महालक्ष्मी। शाबाश। ब्रह्मासी खूबसूरत और उर्वशी सी कोमल, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हे पुजारी, अपनी पोती से पूछो। क्षमा कीजिएगा नारायण जी, शादी कोई बच्चों का खेल है? मेरी फूल सी बच्चे को इस पागल आदमी के हवाले कर दूं? मैं अनुमति नहीं दे सकता। अरे कौन गधा तुमसे इजाजत मांग रहा है? हमें लड़की चाहिए तो चाहिए। हाँ बस। क्या धमकी दे रहे हैं? मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। सिर्फ पुलिस कंप्लेंट मत देना, नारायण सिंह तुम्हारी पोती को उठा के ले गए ऐसा FIR भी दर्ज करा देना। ऐसा क्या? क्या देखता है? वो तुम्हारी अमानत है। उठा के ले जाते हो या लेके भाग जाते हो, तुम्हारी मर्जी है। दादाजी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दादाजी, दादाजी मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। लेकर आओ बेटा। दादाजी, रोको रोको, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ पुजारी जी? रवि कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए। क्या खाली पीली चिल्ला रही है? उसका मुंह बंद करो। क्या करूं चाचा जी? एक ही रास्ता है उसके लिए। क्या है? शादी होने के बाद सुहागरात मनाने का दुनिया का दस्तूर है, लेकिन शादी से पहले सुहागरात हमारा दस्तूर है। जाके वो कर, अपने आप चुप हो जाएगी। बेटा, बड़ा अनर्थ हो गया। और दुष्ट नारायण मेरी पोती को उठा कर ले गया। किसी तरह से बचा लो बेटा, कुछ भी करके उसकी लाज बचा लो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। नदी किनारे उसका घर है, जाकर उसे बचा। क्यों रे, यहाँ मारने आया है क्या? मरने नहीं, मारने आया हूँ। अरे क्या देख रहा हूँ?
अभी तक तुमने ना मर्दों को देखा है, मर्दों से तेरा सामना नहीं हुआ है। बेटी भूमिका, बेटी तुम ठीक ठाक हो ना बेटी? बेटा तुम्हारा ये उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा। कहाँ मर गया था? कहाँ मर गया था तू? हाँ? शक्ति, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? आज के बाद अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उनको जान से मार डालूंगा। जाके बोल। नमस्कार बेटा। हाँ नमस्ते। क्या बात है? आई एम सॉरी शक्ति, एक खास बात है। चलो चलो। नागा का फोन आया था। सब कुछ रेडी है, तुम्हें जाना ही होगा। ओके। ये गाड़ी पुलिस की नजर में आ चुकी है, इसलिए तुम लोग ट्रेन से जाओगे। तुम लोग निकलो, गाड़ी को बाद में भेज दूंगा। बेटा मेरी बेटी बेंगलुरु जा रही है, उसे अकेली भेजने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहीं फिर उस दुष्ट ने दोबारा गड़बड़ कर दी तो इसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दो बेटा। जी अच्छा। बेटी जाओ बेटी। चलती हूँ दादाजी। चाचा मैं इसे छोड़ आता हूँ। हाँ छोड़ाओ बेटा। आओ बालिके। बैठो। बैठो। बालिके तुम्हारा नाम क्या है? आप भी बैठिए ना। मैं पास में ही रहूंगा। शक्ति, इसको घर तक हिफाजत से पहुंचाने का वादा करके ढील दे रहे हो? अरे हम तो पास में ही रहेंगे ना। हाँ पास में। हमको टिकट मिला है उस बोगी का। उधर देखो स्वामी जी लार टपका रहे हैं। बालिके कहाँ जा रही हो? जब तक हम साथ हैं फिर क्या बात? इसको कैसे उठाएंगे? एक मिनट रुको ना। स्वामी जी आपको क्या कष्ट है बालक? ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच में बैठ के आप क्या प्रवचन देंगे? आइए इधर आइए। आइए। स्वामी जी देखने में हल्का है लेकिन बहुत भारी, इसमें है क्या? आइए बैठिए स्वामी जी, आपने बड़ा उपकार किया हम पर। इसमें उपकार की क्या बात है? आज मैं स्वामी हूँ, एक जमाने में प्रेमी हुआ करता था। अच्छा प्रेमी। टिकट प्लीज। ये लीजिए। आपका वर्थ नहीं, सिर्फ सीट है। ओके। उन गुंडों से आपने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। चाय 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 लो भाई। चाय चाहिए भैया? 2 चाय देना। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। आप सिगरेट भी पीते हैं? कभी कभार पी लेता हूँ। कोई एतराज? प्लीज यहाँ मत पीजिए, मुझे उसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
कितनी बार कहा है कि ये रामलीला धर्म बोध माला जपना मेरे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। जब भी वो कुछ बोलेंगे तो 10-15 लोग उनके सामने हाथ बांधकर उनकी बात सुनना चाहिए। हम गाते हैं तो लोग हाथ जोड़ के सुनते हैं पिताजी। चुप रह। बंद कर अपना मुंह। मास्टर जी कह रहे थे बड़ा लड़का बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो छोटा वाला है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। मास्टर जी मुर्दाबाद, मास्टर जी मुर्दाबाद कहते रहता है। मैं क्या करूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। गुस्सा करना छोड़ दीजिए पिताजी। अबे चुप कर, तू क्यों उसकी वकालत ले रहा है? नहीं जी, 4 पुश्तों से रामलीला सुनाकर ही हम परिवार पालते आए हैं ना। और क्या करते, हमारे बाप दादा की किस्मत फूटी थी इसलिए रामलीला सुनाकर हम भोजन पाते थे। हमारे बच्चों की किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए बोलकर उन्हें पाठशाला में डाला हूँ। सुनो, आखिरी बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर इनके हाथों में कोई ताल वाल देखा ना। अबे सुन, ए रमेश। हाँ गुरु। उस लड़की को तुमने देखा? नहीं गुरु, क्यों? नजर नहीं आ रही। तुम जाओ जाओ जल्दी देखो। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई से बैंगलोर जाने वाली नवजीवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 6 से थोड़ी ही देर में रवाना होगी। अटेंशन प्लीज, नवजीवन एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर विल स्टार्ट शॉर्टली। मिली क्या? नहीं सकती मिली। कहाँ है? जाओ ढूंढो। कहाँ चली गई? पता नहीं। गुरु उधर देखो। कहाँ चली गई थी? मेरे कारण आपकी सिगरेट गिर गई थी ना, इसीलिए आपके लिए सिगरेट लेने गई। आई एम सॉरी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लीजिए, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लीजिए, चूड़ियाँ लीजिए दीदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, अनारकली की चूड़ियाँ दीदी, लीजिए ना। नहीं चाहिए। भाई साहब आप बोलिए ना। कहा ना नहीं चाहिए। आप बोलिए ना भाई साहब। दे दो, दो ना। लीजिए दीदी। कितना हुआ? 20 रुपये। ये लो। बोनी तो हो गई। कट राइस 2 पैकेट देना। पेपर लीजिए, पेपर। दीदी पेपर लीजिए दीदी, पेपर पेपर लो भैया, पेपर ले लो। हाँ पेपर ले लो दीदी, पेपर पेपर। एक पेपर दो ना। ये वाला? वो वाला। हाँ वही वाला। ये लीजिए। ये लो, जाओ जाओ जाओ। पेपर पेपर लीजिए, पेपर 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 लीजिए, पेपर। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या हुआ? नमस्कार नमस्कार। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है?
गांधीनगर 2nd स्ट्रीट। रमेश, इन्हें ले जाकर गांधीनगर में छोड़कर आना। ठीक है गुरु। आप नहीं आएंगे? आइए भाई। नहीं, मुझे कुछ काम है। आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी इज्जत बचाई है। अगर आप घर चलेंगे तो अपने माता पिता से मिलवा सकती हूँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। प्लीज चलिए ना। नहीं, मैं अगली बार जरूर आऊंगा। अब मुझे कुछ काम है। रमेश लेके जाओ। आइए बहन जी, बैग दीजिए। हाँ जाओ। आइए चलो चलो चलो। हेलो बेटा। हेलो। हाँ पिताजी, मैं ही बात कर रहा हूँ। हाँ, भूमिका सही सलामत पहुँच गई है, उसी को देता हूँ फोन में। दादाजी लाइन पे। हेलो दादाजी, हाय। सही सलामत पहुंच गई ना? आराम से पहुंच गई, कोई परेशानी नहीं हुई। शक्ति ने घर तक छोड़ा ना? हाँ, उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया। भला आदमी है। हाँ दादाजी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम भी कमाल करते हो। You naughty? तुम कब आए? मुझे आए 10 साल हो गए। वो तो मैं जानती हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ घर कब आए? Just 3 days। इसी तरह की शैतानी करता है, इसीलिए दीदी मेरे पास छोड़ के गई। आज तक तो एक शैतान था, आज से 2 शैतान तुम्हें झेलने पड़ेंगे। हाँ दादाजी। हेलो, आई एम बद्रीनाथ हियर। डैडी, आपके लिए फोन है, कोई बद्रीनाथ है। अच्छा तू चल नहा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मिस्टर शर्मा, आपके बंगले के लिए हमने आपको जो प्रपोजल भेजा था, इस मामले में मैंने पहले ही लेटर भेज दिया था ना कि किसी भी कीमत पर मुझे बंगला नहीं बेचना है। उस जगह पर एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर हम समाज को प्रेजेंट करना चाहते हैं। सुनिए, अगर आपको समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो आप अपनी सारी हस्ती को बेचकर फुटपाथ वालों पर एहसान क्यों नहीं करते? खामोखा मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? I want that property. Tell me the rate, मिस्टर शर्मा। लोग मिस्टर, ये बंगला हमारे पूर्वजों की एक यादगार है, यानी कि हमारी पारंपरिक संपत्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा इस बंगले से भावनात्मक संबंध भी है। मेहरबानी करके इसे भूल जाइए। आप एक परिवार वाले हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों जी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? आज भी हमारे देश में कानून जिंदा है, ये मत भूलिएगा। आई कैन फाइट विथ यू लीगली, सो शट अप एंड कीप द फोन डाउन, ओके? हेलो हेलो। स्टूपिड। पापा, वकील लोग किताबें पढ़ पढ़ कर कानून को पी चुके हैं और तुम गुनाह कर करके कानून को पी रहे हो। सर, बेल ऑर्डर तो मिल गया ना? मिला नहीं, फंस गया तू। मेरे बेटे, तू मेरे को जानता नहीं है। अगर तुम ज्यादा हिलाई ना, तुमको काट दूंगा। ये क्या है सर, ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारे मर्डर मैंने किए हैं। पहले कारण बताएं तो जानू ना। कारण बताऊं? हाँ। पूरी कहानी फिर से तेरे को समझाऊं? वक्त आने पे बोलूंगा। अब निकल। चलते हैं सर। उस डीसीपी से भी ज्यादा मेरी होम मिनिस्टर खुर्राट है। लो अभी सुनाता हूँ उसकी गालियाँ। हेलो। अरे लफंगे, तुझको जरा भी लाज शर्म मान मर्यादा नहीं है? मेरी किस्मत खराब थी जो तुझसे शादी की। यहाँ मत आना, अब कभी भी घर मत आना। उसी रखेल के घर में जाके मर। छे, तुझे बाल बच्चे बीवी किसी का ख्याल नहीं। 5 मिनट में आता हूँ बोलकर 5 दिनों से सूरत तक नहीं दिखाई। कहाँ मर रहा है तू? तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, ऐसा पड़ोसियों को तुमने बताया। फिर उसी की तरह तुम भी जरा शांति से रहो। हाँ, उठाती हूँ झाड़ू, तू आ तो। अगर आधे घंटे में नहीं आया तो देख तेरी क्या हालत करती हूँ। तू चल रही है, हम साइकिल चलाएंगे। तू क्या बोल रहा है? चुपचाप यहाँ बैठ। सुन साजन, या तो तू मेरी बात मानकर चुपचाप घर आ जा, या तो फिर अपने दुश्मनों का नंबर दे। उनका नंबर क्यों? उसको सुपारी देकर तेरी टांग तोड़वा दूंगी ताकि तू जिंदगी भर घर बैठे अरे तू तो डाकू रानी फूलन देवी जैसी बोल रही हो। तू जब घर नहीं आता है तब तेरे दुश्मनों ने कहीं तुझे मार तो नहीं डाला। इस एहसास से मैं घबराती रहती हूँ। तेरे बुरे सपने आते हैं। इसीलिए डार्लिंग, तुझे इस राउडी से शादी करने के बदले किसी कंप्यूटर इंजीनियर से शादी करती और जिंदगी भर सुखी रहती। अब सुनो, मैं डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा हूँ। सुन प्यारे, मुझे सता मत, चुपचाप घर आ जा। मेरा दिल घबरा रहा है। अरे डार्लिंग, मेरी दूसरों की बुलबुल क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। गुरु, 5 दिन हो गए हैं, मैं होके आता हूँ। क्यों? क्या बात है रमेश, जब देखो तुम लोग झगड़ते रहते हो। तुम मुंह खोलोगे तो लफंगे लगते हो, और वो मुंह खोलती है तो लफंगी। तुम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को समझ में नहीं आया। हाँ, यही है गुरु मोहब्बत। मेरा पति मेरे साथ नहीं है, इसलिए फिक्रमंद है। बीच बीच में गायब हो जाता हूँ ना,
इसीलिए शोर मचाती है, मुझसे मिलते ही सीमेंट की तरह चिपक जाती है। ये गुस्सा नहीं प्यार है, उसका चिल्लाना ही एक प्यारी अदा है। चिपके रहना ही संसार है। तुम भी किसी से शादी कर लो गुरु, पता चल जाएगा। उसको छोड़ गया था गुरु, ए चल। अरे ओ छोटू, भैया दो चाय लाना। भैया लाते, 1 मिनट। भैया चाय। ये दूसरी चाय किसके लिए? 2 चाय बोला? हाँ। 2 सी। एक बात बोलता हूँ दादा, चक्रवर्ती को उड़ा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज इस शहर में तुमसे बड़ा कोई दादा नहीं है। आज सारे शहर में तुम्हारा ही नाम है शक्ति। वो नमक हराम चक्रवर्ती दूसरों की जमीन पर कब्जा करके दादागिरी करता था। ए शक्ति, इस शहर पे कब्जा करने खातिर जो प्रोग्राम है कर, जो तू चाहत है ओकरा में हमार खर्चा हुई। गुरु मेंटेनेंस वगैरह भी करा देता हूँ। डिपार्टमेंट में पैसा पाने की तरह बहा के बिल ऑर्डर लेके आया हूँ मैं। तुमसे हो सकता है क्या ये सब? ठीक है नागा भाई, लेकिन इस शक्ति वह हमरा उस्ताद है। हाय गुरु, तुम्हें 2 दिनों से खोज खोज कर मैं मेंटल हो गया। कौन है ये? शक्ति ये चामचा है। ए, मुझे चामचा मत बोलो तुम। ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? नशे में छत्तीसगढ़ पहुंच गया गुरु, वहीं कारोबार शुरू करके एक छमिया को फांस लिया। अब उसे शादी करने वाला हूँ। ये रहा इनविटेशन कार्ड। शादी? अच्छा, कर कर बेटा कर। अरे पार्टी का इंतजाम कहाँ किया? अरे आएंगे, आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आओगे मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहा है तू? तेरी शादी में हम लोग ना ऐसे कैसे हो सकता है? उस चक्री की मौत की खुशी में हम लोग जरूर जश्न मनाएंगे। यहाँ कौन सी पार्टी करेगा? तू क्यों फिक्र कर रहा है? सारा इंतजाम मैं करता हूँ। मुफ्त काम करने के लिए बोल रहे हो ना, बताओ क्या करना है? कोई खास काम नहीं गुरु, अपने कुछ लड़के भेज दो। अपने शक्ति भैया का नाम ऊंचा कर देता हूँ, हमारा काम पूरा हो गया तो। शक्ति अपने आदमियों को नहीं भेजता, जो भी हो डायरेक्ट डीलिंग होती है। दादा आ गया तो बहुत अच्छा होगा, सारा काम आसानी से निपट जाएगा, फूल तोड़ने जैसा। वो लड़की घर क्यों नहीं जाना चाहती है? वो उसके पूर्वजों का मकान है, ऐसा बोलकर घर खाली नहीं कर रही है गुरु। अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है, एकदम कमसीन है। जरा उसकी सूरत तो देखो, नमकीन है भैया। देखो देखो एक बार देखो। सॉरी गुरु। जब वो लड़की की मर्जी नहीं है तो उसको फोर्स क्यों करते हो? क्यों ऐसा बोल रही है? आज किसी की चीज को कोई बेचता है, जैसे तुम लोग आकर समझौता करवाते हो। ये सब धंधा नया है क्या? फिर उसे खाली ना करने का कारण क्यों पूछ रहे हो? मीटर मेटर ओके बोला तो खत्म। ए बच्चे, जरा अपनी औकात बता। 25 लाख एक ही पेमेंट गुरु। लैंड वैल्यू कितना है? बाजार में 4 करोड़ का भाव है। हाँ बोलो तो 25 लाख ज्यादा दिलवा देता हूँ। 8 करोड़ दे दो, काम कर दूंगा। 8 करोड़ गुरु? 8 करोड़ कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा गुरु। उस लड़की को साथ मिला लेंगे तभी भी 8 करोड़ नहीं मिलेगा। अरे शक्ति, अरे शक्ति मत मारो, छोड़ दो इसे। अरे छोड़ दो शक्ति, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ दो। शक्ति ये क्या कर रहा है? शक्ति, शक्ति, अरे पागल हो गया कि तू? अरे सुनो, शक्ति को ये डील नहीं करनी। चलो चलो भागो यहाँ से, भागो निकलो यहाँ से, चलो। ये डील मैं तो क्या कोई दूसरा भी नहीं करेगा, समझा? वो लड़की को मैं नहीं जानता। उस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो मुंह क्या देख रहा है? चल भाग यहाँ से।
अबे सुन, ऐसे लफंगों को मेरे पास लेकर नहीं आना। मेरे जीने का उद्देश्य ही अलग है। नहीं भैया, अपने आप को बहुत बड़ा मर्द कहकर आप लोगों का अपमान किया। किस्मत किस्मत, काल का आया हुआ लौंडा चुटकी बजाकर बात कर रहा है। इस सौदे को कौन करेगा ऐसा बोल रहा है। क्या रे, क्या बोलता है तू? भैया सच बोल रहा हूँ। क्या वो हिंजड़ा है? क्यों रे? वही ना, शंभू, तू भड़वा के नहीं कर रहा? ए शर्म कर, शराब ने तुझको बर्बाद कर दिया। महाकसम सच बोल रहा हूँ। नारायण भैया का पाँव। सॉरी भैया, सॉरी। बोलो भैया, मेरे सौदे का अब क्या होगा? तुम्हारे लिए ना सही, उसको मारने के लिए मैं ये डील जरूर करूंगा। रंगा, कोई है? ए, कौन हो तुम? क्यों मेरे घर में घुस जा रहे हो? बाबूजी! बाबूजी! जो हमें सता रहे हैं, छोड़ो हमें। चुप करो, जल्दी को जाओ। घर की रानी पेपर नहीं है बोल के नखरा कर रही थी ना, अब ये पेपर कहाँ से आया? अब ये पेपर मेरे हाथ में आ गया है, तुम सबको बाहर कर दूंगा। चलो गुरु को हमारे मकान के पेपर ले जा रहे हैं बाबूजी, ले जा रहे हैं। क्या है, बड़ी आसानी से बोल रही हो? बद्रीनाथ बोले तो कोई मामूली इंसान समझती हो क्या? उसकी हर शाम सीएम और एचएम के साथ गुजरती है। ऐसे लोगों पर ऐसी सिली कंप्लेंट करोगी तो मैं एक्शन कैसे ले सकता हूँ? सर, ये सिली मामला है क्या? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग बहुत हेल्पलेस हैं। आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे वक्त में आप ही को तो हमारी मदद करनी चाहिए। मानता हूँ। सुनो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मैं हर दिन तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा? उस बंगले के लिए तुम्हारे पिता की हत्या क्यों नहीं हुई होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये तो सिर्फ मेरा डाउट है। अब मुझे भी एक डाउट हो रहा है सर। मेरे पिताजी का खून करने में शायद आपका भी हाथ होगा। चलिए दादाजी। चलो बेटी। अच्छी तरह सोचकर कोई फैसला कीजिए। अब सोचने के लिए क्या रह गया है? हम ये मकान बेच बात कर यहाँ से चले जाएंगे, है ना बहू? बाबूजी, मेरा मन इसके लिए नहीं मान रहा है। हम इस घर में हैं तो वो हमारे साथ है, ऐसा एहसास होता है। मेरे घर को बचाइए, दया करके मेरे घर को बचाइए, दया करके बचाइए, दया करके बचाइए। हेलो। हेलो शक्ति। कौन बोल रही हो? मैं भूमिका बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ परेशानी में फंस गए हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बद्रीनाथ कहाँ है? वो उधर टॉप फ्लोर पे है। तो तू है बद्री नारायण? तेरी तो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। गरीबों के घर खाली करके तू बिल्डिंग बनाएगा? मुझ पर हाथ उठा रहा है। मुंबई के बारे में जानता तू? जानना चाहता है कौन हो? लोकल गुंडा हूँ। तो खुद को गुंडा कहता है। भूमिका के घर के पेपर देना। अबे जा, वो पेपर्स मेरा है। कौन है तू वो पेपर्स मुझसे मांगने वाला है? साला मुझे मारता है, तुझे नहीं छोड़ूंगा।
मार उसे, पुलिस को बुलाओ। अरे कोई है, जल्दी जाओ। रमेश, देख चलो वो कहाँ भाग गया। देखता हूँ गुरु। उस लड़की के घर के पेपर्स दो। एंटोनी, पेपर्स दे दो। गुरु, मैंने तुझे क्या कहा था? किसी भी हालत में ये सौदा मत करना बोला था। अब तुझे क्या करो? गुरु, कुछ भी करो लेकिन मेरे सीने में मत मारना। दिल मेरा कमजोर है गुरु, लीवर खराब है, किडनी में पहले से पत्थर है गुरु। गुरु, गुरु पीछे पाइल्स है गुरु। गुरु पाइल्स है गुरु। गुरु पीछे पाइल्स। पीछे पाइल्स है, ऑपरेशन कर देना। ऑपरेशन करने का डॉक्टर कहाँ है? मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ बेटा। ये क्या क्या गुरु, ये क्या कर दिया मुझे गुरु। ये लीजिए आपके घर के कागजात। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बैठो काफी लाती हूँ। नहीं माँ जी, फिर कभी आऊंगा, कुछ काम है। बाय। बाबूजी, ये घर हमसे छिन जाएगा ये सोचकर मैं डर रही थी। हमारे अपने कोई मदद के लिए नहीं आए, लेकिन वो पराया लड़का हमारे बहुत काम आया। अगर शक्ति न होता तो हमारी क्या गत होती। सब राघवेंद्र स्वामी जी की कृपा है। देखिए शक्ति, मैं आपको और करीब से जानना चाहती हूँ। मुझे याद है मंत्रालय से आते वक्त आपने मुझे एक बार भी बुरी नजरों से नहीं देखा। आपके साथ मुझे सेफ्टी, कॉन्फिडेंस, इन सारी बातों का एहसास हुआ। कोई भी मदद करता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, घर वालों को भी आप बहुत अच्छे लगे। घर पे मम्मी, टिन्नू, सब कोई आप ही की बातें करता रहता है। अगर आप नहीं होते तो हमारी मदद कौन करता मुझे पता नहीं। आपसे एक और बात पूछनी थी। आपके साथ इतने सारे लोग जो रहते हैं वो सब लोग कौन हैं? मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? मेरे दोस्त को उतना एक्सपीरियंस नहीं है मैम, आप ही को तैयार करना होगा। हाँ गुरु, मदन बार बार फोन करके तंग कर रहा है, क्या किया जाए? जरा बात कर लो उसे। हेलो, हाँ आता हूँ भाई, सिर्फ 5 मिनट। कोई काम आ गया है? एक छोटा सा काम है। तो ठीक है, चलता हूँ। शक्ति, मैं आपको बार बार फोन करके परेशान करती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। बाय। गुरु, मैम हंस पड़ी। तुम्हारे बाप के लिए बियर और मंगाना चाहिए था ना? शक्ति से बात करना है कहता था ना, अब कर ले। ए, चुपचाप खा। काहे को छेड़ते हो उसको? अरे छेड़ कही तो इस बुलबुल को पटाया है। ये ऐसे ही है शक्ति यार, तुम मुझको जानते हो ना शक्ति, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिल्मी हीरोइन जैसा डायलॉग है इसका। ऐसा क्या भाभी? तू कौन सा कम था? हाथ में जहर लेकर कहता था कि मुझसे शादी कर ले, नहीं तो पीकर मर जाऊंगा। बेचारा मर जाएगा सोचकर शादी के लिए राजी हो गई। तू कौन सी कम थी? तू ही मेरा पति होगा, इसलिए मंदिर में चक्कर काटा करती थी। तू तो मेरा नाम हाथ में गुदवा कर रो रहा था। वो तो प्यार करने के बाद पता चला कि तू कितना बड़ा गुंडा है। प्यार किया है इसीलिए निभा रही हूँ। मैंने तेरे सामने तेरे गली के नौटक दादा का हाथ काटा था ना, इसलिए तू मुझ पर फिदा हुई, क्योंकि उस वक्त मेरा नाम ऊंचा था। जानती है ना, बीच में क्यों टपक रही है? सब कुछ जानते हुए तुम आपस में झगड़ते क्यों हो? हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं शक्ति, ये तो हमारी मोहब्बत का एक स्टाइल है। ये सब सुहागरात की महिमा है। सबके सामने कहते हुए शर्म नहीं आती है? चल जरा चिकन तो मंगाओ। इधर सुन,
अब मजा आएगा। वो मुझसे जोश में फुल मूड में प्यार का लड़ाई लड़ेगी। मुझ पर 16 मर्डर केस थे जानते हो ना। श्रीरामपुर यशवंतपुर से पुलिस वाले टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। किसी दुश्मन ने खबर दे दी, वो भी पहली रात। सुहाग रात शुरू होने की वक्त ही पुलिस का अटैक, अरेस्ट। अच्छी जी, क्या बोल रहा है ये? उसी गुस्से से इसने जो काटना शुरू किया जो अब तक चालू है। मैं ही नहीं, मेरी जगह कोई और होती तो वो भी यही करती। मैं हूँ जो तेरे जेल से आने तक का इंतजार करती हूँ। कोई और होती तो कब की भाग जाती। ये सच है गुरु, जेल में भी ये बिरयानी लेकर आती थी। हम जैसों को भी प्यार करने वाली है, इसे देखकर एहसास हुआ। हाँ जी, तुम तकदीर वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। तकदीर कहते हो? अरे यार, इसकी पूजा अर्चना के वजह से ही ये शरीर अभी भी चंगा घूम रहा है। क्यों रमेश, बाहर देखो तो एकदम नंबरी गुंडे लगते हो, लेकिन घर में एकदम साधु बने हुए हो। ये जिंदगी न जाने किस पुण्य का फल है। ये जिंदगी न जाने किसकी वरदान है। कभी कभी सोचता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ किसी अनजान शहर में सेटल हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, आमाल इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर इसका मायका जो है। किसी के डर से भला हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। ये टेंशन अब मेरे लिए मामूली बात हो गई है। इसमें भी अनजाना सुख है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति सुरक्षित घर वापस आ जाएं। उसे क्यों बता रही हो? उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ये क्यों नहीं समझेगा? शादी कर ले, फिर पत्नी सब समझा देगी। तुम सही तो कहती हो, लेकिन कम बातें करता है। जब मैं हाय बोलती हूँ तो हाय बोल देता है, और जब मैं कहती हूँ मैं घर जा रही हूँ तो अच्छा कह के सर हिला देता है। इतना ही नहीं, कॉफी पूछती हूँ तो कॉफी के लिए भी हाँ कह देता है। अगर वो इतनी कम बातें करेगा तो मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊंगी? दीदी, फ्रेंडशिप बढ़कर प्यार में बदल सकती है, ओके ना? करना ही होगा गुरु। पानी सींच कर पौधे को जैसे बढ़ाते हैं, प्यार को उसी तरह बढ़ाना है। तेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जाके प्रपोज करूँगा? और फिर मैं एक लड़की हूँ, मैं प्रपोज करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वही प्रॉब्लम है। अगर एक बोतल चढ़ा लूं तो एकदम हिम्मत आ जाएगी। उसको सामने देखता हूं तो हिम्मत पस्त हो जाती है यार। हम जैसों के लिए प्यार किस काम का, यही सोचकर मैं चुप हो जाता हूँ। मेरी बात मानो, तुम चुप मत रहना। वो धोनी की तरह बाल लंबे रखे कितना स्मार्ट घूमता है, उसको ऐसे ही मत छोड़ देना। तुम उसको जाकर कह दो कि तुम उससे प्यार करती हो। हेलो, मैं हूँ भूमिका। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे मिलेंगे? जरूर। गुरु, ये बताओ, उसे मिलने के बाद खाने के लिए कहाँ ले जाओगे? अरे बेकार की बहस मत कर यार। जल्दी चलाओ ना। हेलो, क्या हुआ? अरे बोल ना। बिना सबूत तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए? अरे नागा भाई, अरे नागा भाई, क्या हुआ है? चले, घबराओ नहीं। हमें तो सही। शक्ति, 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 क्या हुआ? अरे कोई कुछ बोलता नहीं। मेरा प्यारा मुझे छोड़कर चला गया। मेरे साथ क्या अन्याय हो गया? शक्ति, उसने मेरे सर की कसम खाई थी कि वो गुंडागर्दी छोड़ देगा, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
छोड़ेगा। हुआ क्या? मेरे साथ धोखा कर गया, मुझे विधवा कर दिया, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। प्यारे हमेशा मुझसे कहता था कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी शक्ति? भगवान ने मुझ पर ऐसा अन्याय क्यों किया? भगवान कितना बेरहम है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान क्या करेगा? मत कर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया लेकिन तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। गुंडों की पत्नियां और चोरों की पत्नियां कभी भी विधवा हो सकती है। मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। कुली वाले से शादी करती तो वो तुम्हें भर जवानी में ऐसे छोड़कर नहीं जाता। इन बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अब क्या होगा? अगर मेरी बात क्या होगा इन बच्चों का? शक्ति ये क्यों हुआ? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया? कैसे? गुरु, ये क्या है गुरु? एक और मौका दीजिए, उन हरामजादों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। क्या फायदा उसका? वो पार्थेनियम का पौधा है, उसको काटेगा फिर से उग जाएगा। क्राइम ज्यादा हो गया, पुलिस वाले हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं तो डिपार्टमेंट का बुरा नाम होगा ना सर। आज के सारे अखबारों में यही लिखा है ना सर। कोई बात नहीं, लिखने दे। हम लोग चुप बैठेंगे तो गुंडा लोग अपने आप बाहर आएंगे। उस वक्त क्या होगा देखो। सिर्फ 2 महीने के अंतर में नारायण के भाई मोहन को शक्ति ने मारा, शक्ति के दोस्त माछी को नारायण ने मारा। अब इसमें हमको क्या परेशानी है? ये बात लोग थोड़ी मानेंगे। नहीं मानेगा तो क्या करेगा? उसमें भी हमारी पब्लिक खाया पिया सोया बस इतना ही करेगा, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, शक्ति का लोग नारायण को मार रहा है, नारायण का लोग शक्ति को मार रहा है, बचने वाले को हम मार देंगे। इससे अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा और शहर में शांति हो जाएगी। गुरु, तुमसे मिलने भूमिका आई है। अब बारिश में भीगते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे देखने के लिए? सुन, उसे कह देना कि मैं यहां नहीं हूं। बोल दे। रमेश। हाँ भाई, उसको अंदर बुलाओ। उसे अकेली नहीं भेजना, किसी के साथ उसे ऑटो में भेज देना।
दीदी, शक्ति को हर जगह खोजा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं रमेश, मैं नहीं मानने वाली। मेरा मन कह रहा है वो जरूर यहीं कहीं है। दीदी मैं सच कह रहा हूँ, हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं है। माँ की कसम। एक काम करो, कल मुझे फोन करो, वो कहाँ है मैं बता दूंगा। तुम इस तरह बारिश में भीग गई हो, अगर शक्ति को मालूम हुआ तो वो मुझे मार डालेगा। ऑटो! आइए दीदी बेटी। रमेश, हाँ। जैसे शक्ति आए उनसे कहना कि मैं आई थी। सावधानी से ले जाकर घर तक पहुंचा देना। इस बार कैसे भी बचना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से गुंडे बुलवाए हैं। रंगा, उसे खत्म करना है। गुंडों को पैसे चाहिए और हमें शक्ति का सर चाहिए। कल सुबह को शक्ति अयप्पा के मंदिर में माला पहनने वाला है। नहीं। और कमाल का आइडिया दिया है, वाकई में ओल्ड इज गोल्ड। ये क्या? जिस गले में शक्ति माला पहनने वाला है उस गले को ही काट देंगे और बोलेंगे स्वामी शरणम अयप्पा। शरणम अयप्पा, ओम स्वामी, 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 शरणम अयप्पा, शरणम अयप्पा, शरणम अयप्पा। हेलो, मैं भूमिका बोल रही हूँ। हाँ, दीदी ठीक हो ना? शक्ति मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? दीदी क्या है वो? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ पता है। उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से वो बिजी है दीदी। रमेश प्लीज झूठ मत बोलो, तुम भी मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हो। शक्ति से बात करा दो। दीदी एक काम कीजिए, गांधीनगर में अप्पा समय का मंदिर है ना, वहीं आ जाइए। अयप्पा गुरु, दीदी आई है। शक्ति, कुछ बोलोगी नहीं? क्या हुआ? अरे जल्दी ऑपरेशन नहीं छोड़ेंगे, चलो। कौन है ये लोग? क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? तुम अभी तक गई नहीं, यहां किस लिए आई हो? क्या बोलने के लिए आई हो? तुम क्या बोलने के लिए आई हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 बार तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा हीरो समझ बैठी हो। यही मेरी जिंदगी है, 24 घंटे जिंदगी और मौत से लड़ता रहता हूं। तुम एक अच्छे परिवार से आई लड़की हो, मुझे मिलना छोड़ दो। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ। आज
सुबह गांधीनगर के अय्यप्पा मंदिर के प्रांगण में शहर के 2 गैंग में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर है और कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। शहर के नामी गुंडा सिद्धार्थ उर्फ शक्ति को मारने के लिए नारायण गैंग के गुंडों ने हमला किया था। इसके पहले शक्ति ने नारायण के छोटे भाई चक्रवर्ती को मार डाला था। तब से ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इस कारण शहर की शांति पूरी तरह भंग हो गई है। घटना स्थल पर काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें 5 तलवार, 10 स्टील की रॉड और कुछ देशी कट्टे के कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया और गुंडों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर ली है। देख लिया बेटी, हमारा उपकार करके सज्जन होने का नाटक करने वाला इंसान कितना बड़ा अपराधी है। इतना बड़ा हत्यारा हमारी आंखों में धूल झोंकर भला मानुस होने का दिखावा कर रहा था। बेटी, हमें लाख आफत आए पर हम उसे मदद कभी नहीं लेंगे। कहीं भी मिले बात मत करना, वरना मुसीबत होगी, याद रखना। हाँ बेटी, ऐसे राक्षस पर भरोसा करके मैंने तुम्हें उसके साथ मंत्रालय से यहाँ तक अकेला भेज दिया था। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। वो तो राघवेंद्र स्वामी ने हमें बचा लिया, समझो, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बेटी, ये सोचकर मैं तो कांप उठा हूँ। स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी। स्वामी, शक्ति स्वामी, इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? समय हो गया। क्या बात है स्वामी, इस तरह परेशान क्यों हो? अरे जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में क्यों सोचते हो? हम सब किस लिए हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वामी। मैं भूमिका हूँ, मैं शक्ति से प्यार करती हूँ। शक्ति न किसी से प्यार किया है, न प्यार करेगा, और कोई उसे प्यार करेगा भी नहीं। सिर्फ उसे जन्म देने के बहाने उसके ऊपर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता। मैं उस पर कोई अधिकार नहीं चला रहा हूँ। जिंदगी ने उसे सबक सिखाया है। जिंदगी के हालातों की वजह से शायद वो गुंडा बन गया है, लेकिन मेरे प्यार से बदलूंगी। तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी बच्ची है। उस मंजिल को तुम कभी नहीं पा सकती। कुछ पाने की इच्छा स्वार्थ है, पर अपना सब कुछ खोना ही प्रीत है। राम कथा सुना कर जीने वाले, हम राम कथा सुना कर जीने वाले, अहिंसा की राह पे चलने वाले, सदा अहिंसा की राह पे चलने वाले। राम कथा सुना कर जीने वाले, हम राम कथा सुना कर जीने वाले, अहिंसा की राह पे सदा चलने वाले, अहिंसा की राह पे सदा चलने वाले। पूजा पाठ भी अच्छी तरह से हुई और भोजन भी स्वादिष्ट बना था। सुन बेटे, तेरे बारे में हम तो निश्चिंत हो गए हैं, क्यों है ना? लेकिन सिद्धार्थ के बारे में थोड़ी चिंता जरूर है।
बचपन से मैं इसे कहता आ रहा हूं कि अपना खानदानी धंधा राम कथा छोड़, उसे शहर ले जाकर एक रास्ता बता देना बेटे। बाबूजी, सिद्धार्थ के बारे में अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। ओ क्यों माधव भाई, क्या बात है, सबको खाना खिला रहे हो, किस खुशी में? अरे अपना बड़ा बेटा आया है ना, हाँ। खुशी में आ जाओ बैठो। अरे भैया राजपाल ने बुलाया इसलिए मैं चला आया। क्यों राजपाल, सब ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? हाँ भगवान की मेहरबानी है। अच्छा ये बताओ कैसे याद किया? बोलता हूँ, अगले हफ्ते बेंगलोर में मैंने एक भारी समारोह का आयोजन किया है। उसमें ढोल, पूजा, नृत्य, कलाकृति सब कुछ मिला के हमारी कला, हमारी कलाकृति, हमारी सभ्यता सबका अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आपको भी जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा मैं। ओहो मेरा बेटा गिर गया, कोई ताऊ बचाओ इसे, मेरा बेटा गिर गया। ओ भैया तुम आओ ना, मेरा बेटा गिर गया, बचाओ इसे कोई। क्या हुआ यहाँ अरे पर? कोई तो हाँ? आओ। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? अरे कैसा गिर गया मेरा बेटा। इस बच्चे की हालत देखकर मेरा कलेजा दुख रहा है। इतने लोग यहाँ मौजूद अरे हैं, कोई कोई भी नहीं मदद कर पा रहे। क्या हुआ इस बच्चे को? इधर आ, एक बोल क्या हुआ इसका? इसके लिए जिम्मेदार तू है। जवाब देने वाला वो नहीं चक्रवर्ती, तुम हो। आज के दिन इस बच्चे की मौत का कारण तुम हो, तुम हो, तुम हो। मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डूब रहा है, ये सब मैं कैसे देख पाऊंगा? देखना चाहिए। इस मोहल्ले में काम करोगे समझ के लोगों ने वोट देकर तुमको कॉर्पोरेटर बनाया, और तुम सरकार का दिया सारा पैसा खा गए और उस गटर का काम आधे में छोड़ दिया, और इस गरीब के मरने की वजह उसको बता रहे हो। तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। जबान काट डालूंगा तेरी मैं। मेरे मालिक ने पैसा खाया, तूने देखा? देखा है, चुप बे। तेरी औकात बताऊं? बिजली नहीं है तो ईबी वालों को गाली निकालते हो, पानी नहीं है तो पानी सप्लाई बोर्ड को गाली निकालते हो। तुम्हारा खेल सब मैं नहीं जानता हूँ क्या? और अब ये जो तुम गंदा खेल खेले हो ना, इसको मैं गवाहों के साथ साबित करूंगा। देख 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 इसको। ये मेरे गवाह हैं। 5 महीने में गटर का काम खत्म करता हूँ बोल के काम लिया, अब 1 साल हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? अबे चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? पैसा कम हो गया ऐसा। पैसा कम हो गया? थू। ये तेरा बनाया हुआ प्लान है, और इसमें जितना तूने रेट कोट किया है सरकार ने उतना पैसा तेरे को दे दिया है, मगर काम पूरा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? मेरे हाथ में क्या है सर, सब इनके हाथ में है सर। मतलब? जैसा ये कहते हैं वैसा ही करता हूँ। देख लिया आपने, बारिश होती है तो बारिश का पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे गटर में डूब के मर जाते हैं। यही रोना है ना आपका? अब समझे इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों का गरेबान पकड़कर इनसे पैसे का हिसाब पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। हिसाब देना चाहिए, हिसाब दो। लोगों को भड़का के मेरे सर पे बैठना चाहता है तू? ये ठीक नहीं होगा, बहुत मुसीबत उठाएगा, सोच ले। तेरी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। देखो अभी वक्त तुम्हारे पास है, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो खाया हुआ पैसा निकालो और रुके हुए गटर का काम पूरा करो। उतना ही नहीं, मरी हुई बच्ची के परिवार को 1 लाख रुपया अपनी जेब से दो। नहीं दिया तो? नहीं दिया अर्थी नहीं उठाएंगे, सब लोग हड़ताल में बैठेंगे, प्रेस वालों को बुलाएंगे, देखेगा? क्यों भाइयों? हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे। पब्लिक के सामने उसने आपके भाई का इंसल्ट किया, अगर उसे हम यूं ही छोड़ दें तो कल आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हमने कई लोगों पर भरोसा करके कारपोरेटर बनाया, मगर किसी ने भी हमारी तकलीफों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सरकार से मिलने वाले पैसे को खाते रहे। आज जो हमारे इलाके में पानी, बिजली, साफ सफाई जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है सिर्फ राजपाल। आज आप लोगों के होठों पर जो हंसी है उसका भी कारण है राजपाल। समारोह उत्सव कहे तो केवल इंग्लिश डांस और ऑर्केस्ट्रा, लेकिन हमारा ये राजपाल हमेशा अपनी कला और संस्कृति को प्रस्तुत करता आ रहा है। नेत्रदान शिविर, रक्तदान शिविर और हर गरीब बच्चे पढ़ सके, इसलिए गांव-गांव में किताबें, कपड़े और दवाइयां बांटता आ रहा है। मैं राजपाल भैया से निवेदन करता हूं कि ये 2 शब्द बोलें। मेरे प्यारे लोगों, आज के दिन
आप लोगों ने मिलकर जो मुझे सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूं। सच बोलूं तो ये जो सम्मान है इसके अधिकारी मेरे माँ बाप हैं। ये जो सम्मान है मैं उन्हें समर्पित करता हूं। माँ जी, बाबूजी, आइए। शक्ति, इनको लेकर आओ। हाँ ठीक है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मेरे बच्चे। क्या हो बाबूजी? मेरे मन में बोलने की इच्छा हो रही है। बोलो। जी। माइक माइक। बोलिए। सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हम लोग देहाती लोग हैं। हमें महान समझकर इस सभा में बुलाकर हमारी प्रशंसा की। मुझे बहुत दिनों से एक इच्छा है। हमारे कष्ट के दिन हमारे साथी खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे, तरक्की करके बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मेरे बच्चे को आप लोग इतनी इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, इसका कैसे मैं धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। लो तुम भी कुछ बोलो। अरे बोलो ना, बोलो। नहीं बेटे। लो, बोलो बोलो बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? मेरे पूर्वज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम पति पत्नी भी इस मुकाम तक नहीं आ पाए, लेकिन मेरे बेटे राजपाल ने आज हमारे सपनों को साकार कर दिया। मेरा बेटा राजपाल आप लोगों के आशीष से 100 साल सुख से जिए, ये आशीष आप दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे ये सब क्या हो गया? आप लेटे रहिए, लेटे भैया। ये सब क्या हो गया है? वो राजपाल के भाई शक्ति से भाई।
हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पैसे का इंतजाम कीजिए ताकि अच्छा वकील करके आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। देखो कैसे मेरा मुख उजड़ा, बेटा बिना जीवन सुना, यह न्याय नहीं अन्याय है बसा, कैसी मानवता, कैसी मानवता। शराफा से हम जीने वाले, देखो कैसे मेरा मुख उजड़ा, कैसे जिए बताओ जरा, कैसी मानवता, कैसी मानवता हो, कैसी मानवता, कैसी मानवता। शहर 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 बोलते थे, क्या दिया शहर ने, एक आंख छीन ली, दूसरी आंख रहते हुए भी बेकार हो गई। चिंता मत करो, कैसे भी करके मैं अपने बेटे को जेल से बाहर लाऊंगा। हाँ, बर्बाद होकर शहर जाते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम शहर आकर बर्बाद हो गए। हमारे पास बचे हुए पैसे क्या हमारे बेटे को बचाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे मत बोलो, भगवान हमारे साथ है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा होगा। सेंटर जला गया भाई, जिनको उतरना उतरो, जल्दी जल्दी उतरिए उतरिए, सेंटर जला गया, उतरिए। भाई साहब आपको यहीं उतरना है ना, उतरिए। सुनो, चलो चलते हैं, हमारा स्टाफ आ गया है। अरे भाई उठो, तुमको चलो। पारो 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 उठो, पारो पारो, मेरी बीवी को क्या हो गया देखो। अरे भाई की मदद करो, संभल के लो भाई, संभल के लो, उनकी तबीयत खराब है। हाँ संभाल के, अरे संभाल संभाल संभाल, हाँ हाँ धीरे से भैया, धीरे से संभाल के। भाई साहब ये अपना थैला पकड़िए प्लीज। चलो भाई, चलो 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 भाई, राइट राइट राइट। बेटे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देख बेटे, तेरी माँ मर चुकी है। अरे वो मेरे बच्चे को बाहर छोड़ो, उसकी माँ से मिलने दो, उसकी माँ मर चुकी है। सिद्धार्थ अरे तू मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेहरबानी करके मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर छोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को कौन से भाई? साहब क्या आने का वक्त हो गया, जल्दी हटाओ इन्हें। अबे तुम ही सिद्धार्थ हो ना? तुम्हारी माँ मर गई, उसकी लाश बाहर रख, तुम्हारा बाप रो रहा है। नहीं भैया, मत मारो भैया। अरे ये कहाँ गया? तू बाहर नहीं जा सकता है, ले चलो इसे, अंदर जाओ। यहाँ नहीं रहना, जाओ। क्या हुआ? चलो साहब क्या निकलो। ए इंस्पेक्टर, वो बहुत ही भोला भाला लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी माँ मर चुकी है, उसे मिलने के लिए छोड़ दे। कम से कम ले जाके दिखा के तो आ। चुपचाप बैठो, जब नहीं जानते तो मत बोला करो। इसने नारायण के छोटे भाई को मार डाला है, अगर बाहर छोड़े और ये भाग गया तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। ले चलो इसे अंदर।
चल अंदर। अबे जाओ यहाँ से, जाओ। बेटे मेरे बच्चे को चलो अंदर। हे शक्ति, शक्ति इधर इधर। हे कम, हे इधर देख ना। आजा, एक मिनट। हे आजा। कहाँ? जल्दी चल, आजा। वो रही तुम्हारी माँ, अंतिम दर्शन कर लो। मुझे छोड़ के क्यों चले नमस्ते गुरु, मैं सर्कल का रमेश हूँ। आपसे मिलने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर इन सबको लेकर आया हूँ। चरकी और उसका भाई बहुत सर उठा लिया था, उनको मारकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। गुरु, तुम्हें ही हम लोगों का बॉस बनना चाहिए। गुरु, इस शहर में रहने वाले हर राउडी आपकी बात मानेगा। देखो भाई, तुम चुप रहोगे भी तो वो चुप रहने वाला नहीं है। तुमने नारायण का पांव काट डाला, उसके छोटे भाई को भी मारा। तुम्हें जीना है तो तलवार उठानी ही पड़ेगी। भूल गए कि उसने तुम्हारे भाई को मारा था? उसके बदले में क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है क्या? अगर तुम उसे नहीं मिटाओगे तो वो तुम्हें मिटा डालेगा। अरे ये तो दिखने में अपने पुराने दादा शक्ति जैसा लग रहा है ना? हाँ? ये क्या कह रहा है? क्यों, ऐसा ही है क्या? देखो, इस तरह से सर हिलाने से काम नहीं चलने वाला है। तेरा नाम शक्ति जरूर है, पर अब तेरे अंदर शक्ति नहीं रही। बेहतर यही होगा अब फिर से शक्ति पैदा कर। क्या कहते हो भाई? हाँ गुरु, शक्ति अच्छा नाम है। अरे हाँ, बिल्कुल सही, शक्ति बहुत अच्छा नाम है। आप शक्ति हो। अच्छा, हम आपको शक्ति बुलाएंगे। दादा शक्ति, शक्ति दादा। आप मुझे ये बताइएगा, किसी का खून करने के बाद हत्यारे का नाम लेके जेल जाना सही होगा? वो बुरा आदमी नहीं है, वो खूनी भी नहीं है, पर उसे ऐसा बनने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं आप? अगर आप चाहें तो आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। तू पागल हो गई है क्या? किसी भी हालत में उठाया कदम पीछे रखने के लिए मत बोल। अपनों को गंवा कर जीने का एहसास तुझे कैसे हो सकता है? देख, जो हाथ जुर्म के खिलाफ उठे वो कभी नीचे नहीं होंगे। जी, खून खराबा तो जैसे आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपकी जगह पे उसकी माँ होती तो क्या उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होती? या उसे खूनी बनने देती, या अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ देखती? मैं शक्ति को कैसे बदलती हूँ आप देखिए। एक बात और सुन लीजिए, शायद आप अपने बेटे को बदलता हुआ नहीं देख सकते, पर मैं उसे जरूर बदल के दिखाऊंगी समाज के लिए। हेलो रमेश। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। शक्ति आ गया क्या? हाँ, सुबह आया। मुझे उससे मिलना है। हाँ दीदी, आज कैसे भी हो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। गुरु, ये मीनाक्षी का घर है। कपड़ा डालकर सिग्नल देगी। रेड यानी रेडी, ग्रीन यानी अटैक।
तुमने? अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मैं विधवा बन जाऊंगी, मेरी जिंदगी में रंग नहीं रहेंगे, यही था ना तुम्हारा डर? पर एक बात जान लो, मन ही मन में मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अगर तुम मुझसे दूर रहे तो अभी मैं अपने आप को विधवा ही मानूंगी। मेरी बात तो बस करो, किसी के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जब मैं मुश्किलों में थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद के लिए सिर्फ तुम आए। मेरे लिए तुम मुख्य हो, पड़ोसी रिश्तेदार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर मेरी मांग में चमके, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारे पीछे अगर मुझे कोर्ट और कचहरी के चक्कर मारने पड़े तो मैं उसके लिए भी आज से तैयार हो जाऊंगी। मेरा पति गुंडा है बोल के मेरे बच्चों को स्कूल में सीट नहीं मिलेगी तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। एक बात और जान लो शक्ति, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं, किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। ये सोचिए, अगर मैंने किसी से शादी की और आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई तो ये सोच के मैं क्यों डरूं? आने वाले कल के बारे में सोच के अपनी जिंदगी के इस पल को मैं क्यों बर्बाद करूं? मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में सिर्फ आप बसे हैं। आपने मेरे मन में जगह बना ली है। अगर आपने मेरी मांग नहीं सजाई तो ये मांग हमेशा सुनी ही रहेगी। अशुभ मत बोल मेरी बच्ची, तू मेरी मासूम बच्ची की तरह है। उम्मीद अच्छी रख, अच्छा ही होगा। लो अपनी मांग सिंदूर से भर लो। आपकी बात मानूंगी, मांग भरूंगी, मैं पूरे 16 श्रृंगार भी करूंगी, लेकिन जब शक्ति हाँ कहेगा उसके बाद ही। देखो शक्ति, तुम्हारे जीवन में तलवार जरूरी है लेकिन मेरे जीवन में तुम्हारा प्यार जरूरी है। मेरे मरने तक, मेरे प्यार के मरने तक, जब तक तुम मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर देते मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। शक्ति, शक्ति, नारायण के कुत्ते आ रहे हैं, कहो तो सुनहरा मौका है, सालों को रास्ते में ही काट के फेंक देते हैं। ए, तलवार निकाल। क्या कहते हो शक्ति? इस दिल में नफरत की जगह प्यार भरा हुआ है। अब मैं इसे दबा के नहीं रखूंगा। बेचारी भूमिका, वो मेरी वजह से तड़प रही, मैं देख नहीं सकता। इस एहसास को मैं मरने नहीं दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूमिका चाहिए। लेकिन ये सब पहले सोचना चाहिए था। चक्री और उसका भाई को हम पर छोड़ देते, हम देख लेते उन्हें। हम लोग तो तलवार लेकर ही पैदा हुए, लेकिन तुम तो बीच में ही आए हो, बीच में से ही चले जाओ। तू चुप कर, शक्ति का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगर अभी हम लोगों ने तलवार नहीं उठाया तो शक्ति के नाम का क्या होगा? बोल। अरे चुप रहो गुरु, उन चूहों से डर रहे हो? मुझसे जबान लड़ा रहा तू, मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। शक्ति, तुम्हारा नाम पूरे बाजार में चल रहा है, उस नाम को हमें बनाए रखना है। एक लड़की के लिए तलवार छोड़ रखी है, देखो नाम है तो 1000 लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। छोड़ दिया तो हम सबका खेल खत्म, हम सब डमी हो जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में तुम्हारा तलवार छोड़ना पसंद नहीं। अबे वो नागपाल, चुप हो जा, तुझे तुम मजबूर नहीं कर सकते।
हमारे लिए अब तक कोई शक्ति बना रहा है। अब इसे अपनी खातिर सिद्धार्थ बन के जीने दे। छोड़ दे इसे। सिद्धार्थ, जिस बाप ने तेरे हाथ में तलवार दी थी वही बाप बोल रहा है। तुमने जो फैसला लिया है वही ठीक है। भूमिका बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर सिद्धार्थ की माँ जिंदा होती तो क्या उसके हाथ तलवार देती? उसने मुझसे सवाल किया। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था बेटे, नहीं था। वही तुम्हारी जिंदगी संवार सकती है। तुम जाओ। वाह, इसका मतलब अब हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है, चलाओ अपना दरबार। अरे नागपाल, मेरे बच्चे सुन मेरी बात। अरे जाने दीजिए चाचा जी, मैं उसे समझा दूंगा। गुरु तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तुम यहाँ से जाओ बेटे। शक्ति बन के नहीं, सिद्धार्थ बन के जाओ बेटे, जाओ। रमेश, साथ नहीं दोगे तू मेरा? हाँ, अरे काट डालूंगा तुझे। क्या समझते तू अपने आप को? ले। उस शक्ति को मैंने पला किया है, मेरी वजह से वो बड़ा बना। आज उस लड़की के लिए वो मेरे को छोड़ रहा है। अरे तू समझता क्या है अपने आप को, और तू उसका साथ दे रहा है। काट डालूंगा कमीने। ले हट। हमने जिंदगी में गुंडागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ? गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे? क्या पुलिस हमें जीने देगी? कभी नहीं। कोई भी हमारे खिलाफ आएगा तो उसको भी मैं काट डालूंगा, और सबको हमारा साथ देना होगा। वो साला शरीफ बनना चाहता है। भूमिका, शक्ति, ये क्या हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोलो शक्ति। शक्ति, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ठीक हूँ। शक्ति नहीं, मैंने सारी गुंडागर्दी छोड़ दी है। मैं पुराना सिद्धार्थ बन के आया हूँ भूमिका। हाँ, मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी। इसके लिए तुमने सारे संसार से दुश्मनी मोल ली। देखो, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश थी, मैं तुम्हारी मांग भरने के लिए सिंदूर लाया हूँ। जाओ, अब ये विधवा का लिबास क्यों? जाओ, श्रृंगार करो। श्रृंगार करके दुल्हन की साड़ी पहन कर आ जाओ भूमिका। जाओ, इन सोने हाथों में चूड़ियां पहन कर आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि बस एक पल के लिए तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। तुम जियोगी भूमिका, तुम मेरे लिए जियोगी, मेरे प्यार के लिए जियोगी भूमिका। मैं चाहती हूँ इसी पल मेरी जान निकल जाए।
भूमिका मेरे दुश्मन से शादी करेगी तू? ये मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मैंने चाहा बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे हाथों में मेरी जान जा रही है। और आज तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हजारों साल जीऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आज तुमने मुझ पे एहसान किया है अपने प्यार की भीख देकर। जिंदा रहते हुए तो मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला, पर मेरी मौत ने मुझे तुम्हारा प्यार दे दिया। शक्ति, अत्यतिस्तद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदघं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं उथामृतत्वश्रेषाणः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमाम् नारायण भाई, शक्ति पूरी तरह पागल होकर शमशान में बैठा हुआ है। इस वक्त उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसको खत्म करने का यही एक अच्छा मौका है। भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत साशनानशने अभे लव फीलिंग हो? अरे उस मुर्दे को उठा के मार दूंगा, फीलिंग ही खत्म। ए रंगा, इसका आके सिंदूर मिटा दे, फूल को आके कुचल दे। पूरा बदन ही कचरा है। हटा हटा। मेरी बच्ची को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा। मैं किसी को हटा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटी।